नमस्ते जी। शारदीय नवसस्येष्टि पर्व यानी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। समय समय पर ये पर्व हमारे जीवन में खुशियां लाते रहते हैं और हम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में इन पर्वों को मनाते हैं। शारदीय नवसस्येष्टि पर्व पर हमारे किसान भाइयों की खुशियां झलकती दिखाई देती हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और उनके अथक मेहनत और पुरुषार्थ से उनके घर में धान, बाजरा, कपास आदि जैसी फसल रूपी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होती है और वो उनका सत्कार करते हैं, यथा योग्य उनकी पूजा करते हैं। हवन करके ईश्वर को, यज्ञ अग्नि देवता को उसमें समर्पित करते हैं। वैदिक काल से ये पर्व ऐसे ही मनाया जा रहा है और हम समाज में देखते हैं दिवाली आने से पहले हमारे घरों में साफ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो क्या होता है, बारिश का मौसम में हमारे घर में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, गंध हो जाती है। बारिश के मौसम निकलने के बाद में हम साफ सफाई करते हैं, घरों की पेंट आदि करते हैं। जिनके कच्चे घर होते हैं वो गोबर आदि से भी लीपते हैं और फिर ऊपर की साफ सफाई करने के बाद उसके कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम उसमें यज्ञ करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाए, वो कीटाणु जहरीले जो हैं वो नष्ट हो जाए। और घी के दीपक जला करके भी हम वातावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन आज के समय में तो ये संभव नहीं है कि हम घी के दीपक जला सकें, वो भी शुद्ध घी के, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। जिनके घर में है वो जला सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सरसों का तेल तो हम प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध मिल सकता है हमको। तो हम इस पर्व को सरसों के तेल के दीपक जला करके मनाएं और अपने घरों में यज्ञ करें और अपने वातावरण को हम शुद्ध करें। प्राचीन काल से ऐसे ये पर्व मनाया जा रहा है, तो हम भी इस पर्व को ऐसे ही मनाएं। और इस पर्व के साथ में कई घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वनवास काल समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। और एक और घटना, महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती आज के ही दिन, दीपावली के दिन ही उनका निर्माण हुआ था, जो जीवन भर समाज की बुराइयों को दूर करने का जिन्होंने काम किया, वेदों का ज्ञान जिन्होंने हम तक पहुंचाया, दलितों का उद्धार जिन्होंने अपने जीवन में किया, अपने जीवन भर जो समाज का उपकार करते रहे, ऐसे योगी का आज के दिन निर्वाण हुआ था। उन्होंने जीवन भर तो ज्ञान का दीपक जलाया ही समाज में, अंतिम समय में वो मरते मरते भी अंतिम शैया पर जब पड़े थे तो एक युवक उनको खिड़की से झांक रहा था और वो मन ही मन विचार कर रहा था कि मृत्यु के समय व्यक्ति ऐसा विचलित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, लेकिन एक सन्यासी है जो मृत्यु के समय भी बड़ी प्रसन्न है और इतना प्रसन्न इसको लगता है कि संसार की खुशियां इसे मिली हों। चेहरे पे प्रसन्नता है और बड़े ही प्रसन्न मन से ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। ये सब देख करके उस युवक के मन में, जो घोर नास्तिक जिसे कहा जाता था, उसके हृदय में एक आस्तिकता का दीपक जला करके गई। ऐसे युग पुरुष का आज के दिन निर्माण हुआ था, तो हम उन्हें भी आज के दिन याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणाएं लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इस पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। घी के दीपक हम नहीं जला सकते हैं तो हम सरसों तेल के दीपक जलाएं, अपने घरों में यज्ञ करें और महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए हम मार्ग पर चलें, उनको याद करें, उनको कोटि कोटि हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पुनः मैं आप सभी को शारदीय नवसस्येष्टि पर्व यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
धन्यवाद।